जागू जुगत सो जागने की जुगत की तरकीब से पिय पायो अनमोल रे। सुन्न महल में दियन बारिले, सुन्न महल में दियन बारिले, आसन सो मत डोल रे। जागू जगत सो रंग महल में पिय पाओ अनमोल रे। और फिर जागा जा वहा, फिर होश से देख उस शून्य के महल को। तक्षण वह शून्य का महल रंगमहल हो जाता है। जागते ही शून्य नहीं रह जाता, परम भोग का द्वार खुल जाता है, परम आनंद का, इसलिए रंगमहल हो जाता है। राग रंग अनंत, राग रंग, क्योंकि जीवन एक उत्सव है और परमात्मा सदा नाच रहा है, सदा गीत गा रहा है। परमात्मा एक आनंद है, वह आनंद का ही नृत्य है। तो जैसे ही तुम जागोगे शून्य महल तत्क्षण रंगमहल हो जाता है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, जागू जुगत सो रंग महल में पिय पायो अनमोल रे। और न केवल शून्य का महल रंगमहल हो जाता है, उस रंगमहल में प्रीतम से मिलन हो जाता है। किससे? प्रीतम से, मतलब परमात्मा से। कहे कबीर आनंद भयो, कहे कबीर आनंद भयो, बाजतम अनहत ढोल रे। अनहत का नाद बजता है वहां पे। कबीर कहते हैं परम आनंद, और ऐसे ढोल बज रहा है, ऐसा संगीत बज रहा है जो अनहद है, अनहद नाद। अब ये अनहद बड़ा कीमती शब्द है। अनहद का मतलब है जिसका कोई हद नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, जो बजता ही रहता है सदा, जो सदा बजता ही रहता है। तुम जानो या न जानो, जो अभी बज रहा है, तुम नहीं थे तब भी बजता था, तुम नहीं होगे तब भी बजता रहेगा। इस जगत का उत्सव तुम्हारे कारण नहीं चल रहा है, अनहद यह उत्सव चल ही रहा है, चलता ही रहेगा। यह उत्सव चलता ही रहेगा। दिन हो कि रात, अंधेरा हो कि प्रकाश, सुबह हो कि सांझ, चांद तारा हो या सूरज, यह नृत्य चलता ही रहेगा। सारा जगत नृत्य में लीन है और एक ही अनहद ढोल बज रहा है। कबीर उसको ढोल कहता है, उसी को उपनिषद ओमकार कहता है, उसी को गुरु नानक जी एक ओमकार सतनाम कहता है। वही नाद, अनहद नाद, एक राग, एक संगीत बिना किसी बजाए बज रहा है। क्योंकि अगर कोई बजाएगा तो कभी थक भी जाएगा, कोई बजाएगा तो कभी रुक भी जाएगा। नहीं, बिना किसी बजाए बज रहा है उस परमात्मा का। कोई बजाने वाला नहीं है। बड़ी गहरी धारणा है, और यह धारणा यह है कि कोई नाचने वाला नहीं है और नृत्य चल रहा है। क्योंकि नाचने वाला होगा तो कभी थकेगा, कभी विश्राम करेगा। अस्तित्व एक नृत्य है, नृत्य, वहां कोई भी नहीं। अस्तित्व सृजन है, सृष्टा वहां कोई भी नहीं, व्यक्ति कोई भी नहीं है। जिस दिन तुम उस शून्य महल में प्रवेश करोगे, उसी क्षण तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि वह अनहद नाद से सदा चल रहा है। तुम बह रहे हो, यह शून्य महल तो सदा ही रंगमहल था। तुम अंधे थे और यह प्रीतम तो तुम्हारे भीतर बैठा है। वह परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम हो ही प्रीतम, तुम ही हो प्रीतम। किसी और से तुम्हारा मिलन होने का नहीं है, अपने से ही मिलन है। कहे कबीर आनंद भयो, बाजत अनहद ढोल रे। कहे कबीर आनंद भयो, आनंद अनहद ढोल रे। और जब तक ऐसा क्षण न आ जाए जहां तुम कहीं कह सको आनंद भयो रे, तब तक चेष्टा को शिथिल मत करना, तब तक प्रयत्न करते रहना। और चेष्टा एक की है, जुगत एक की है। जागू जुगत सो, जागू जुगत सो, एक ही चेष्टा है कि तुम जो भी कर रहे हो होश पूर्वक करो। तुम इतने होश पूर्वक करो जो भी कर रहे हो कि धीरे धीरे होश की किरण तुम्हारे नींद में समा जाए। तब तुम्हारी सुषुप्ति समाधि बन जाएगी। तब तुम सोए सोए जागोगे, तब तुम सोए सोए जग जाओगे। तब तुम पाओगे सो भी रहे हो तो भी जागृत हो, जागे हुए हो। और जिस क्षण ऐसी घटना घट जाएगी, उसी दिन तुम कहोगे आनंद भयो रे, बजता अनहद ढोल रे। योगी कभी सोता नहीं, योगी जागा ही रहता है। तब वह भी आनंद भयो रे अनहद ढोल रे सुनता है, वह अनाहत सुनते रहता है। और जब तक ऐसी घड़ी ना आ जाए तब तक रुकना मत, क्योंकि बहुत से पड़ाव धोखा देते हैं कि मंजिल है। लेकिन जब तक तुम्हारा पूरा प्राण न कह दे कि आनंद भयो, तुम नाचने न लगो और अनहद ढोल सुनाई न पड़े,
कि सब तरफ राग रंग है, तब समझ ले। तो यात्रा के प्रारंभ में आदमी शांति की तलाश करता है। शांति मिल जाएगी अगर तुम सुन्न महल में सोए हुए भी प्रवेश कर गए तो शांति मिल जाएगी। लेकिन वह पड़ाव है, मंजिल नहीं। नींद से भी शांति मिल जाती है। इसलिए तो डॉक्टर, चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, अगर तुम अशांत हो तो तुम्हें गोली देते हैं नींद की। नींद आ जाए तो शांति आ जाएगी, अच्छी नींद आ जाए तो शांति आ जाएगी। पागल का भी एक ही इलाज है कि उसको सुला दिया जाए कैसे भी करके, सो जाए, शांत हो जाए, सोने से शांति मिल जाती है। इसलिए धर्म का लक्ष्य शांति नहीं हो सकती। शांति तो सिर्फ प्राथमिक तैयारी है, वह तो सुन्न महल है। धर्म तो कभी पूरा होगा जब हम रंगमहल हो जाए। इसीलिए आनंद लक्ष्य नहीं, शांति नहीं। शांति तो निगेटिव है, नकारात्मक है। शांति का अर्थ है तनाव नहीं, परेशानी नहीं। लेकिन इतना क्या काफी है, इतना क्या काफी है कि तुम परेशान नहीं। इतने से तो तुम कैसे कहोगे आनंद भयो है, इतना ही कहोगे कि दुख नहीं रहेगा। दुख नहीं रहा लेकिन दुख न होगा, कोई बड़ी उपलब्धि तो नहीं हुई। यह तो ऐसा ही है, यह तो ऐसा ही हुआ कि पैर से कांटा निकल गया लेकिन फूलों की वर्षा कहाँ हुई अभी। शांति नकारात्मक है, वह पड़ाव है। आनंद विदायक है, वह लक्ष्य है। पहले शांति और शांति मिलेगी अगर तुम आसन सो मत डोलो रे, आसन सो मत डोलो रे, उसको साध लो बस। यह ध्यान के जो प्रयोग तुम करते हो ना, जिसने भी शायद आपको सिखाया है ध्यान के प्रयोग, तो जबरदस्ती ध्यान को मत बैठो। ध्यान को बैठने के पूर्व पूरे शरीर को हिलाओ डुलाओ। जहां जहां स्ट्रेस है वहां पे लक्ष्य केंद्रित करो, वहां का तनाव दूर करो। अगर हाथ में थोड़ी अड़चन है तो जोर से हाथ को दबाओ, फिर वहां से स्ट्रेस निकल जाएगा। फिर ध्यान में बैठना है। जब शरीर पूरा शांत हो जाए, या तो पहले दौड़ो एक ही जगह पे, पसीना पसीना हो जाओ, सारे शरीर पर प्रभाव डालो, पूरे थक जाओगे। उसके बाद फिर ध्यान पे बैठना, तब शरीर शांत होगा। तो शांति पहला पड़ाव है, आनंद लक्ष्य वह अंतिम पड़ाव है। तुम जहां हो वहीं अशांत और दुखी है। तुम जहां हो वहां अशांति और दुख है। अशांति तो शांति से मिट जाओगे, दुख शांति से न मिटेगा, दुख आनंद से मिटेगा। बुद्ध पहले लक्ष्य की बात करता है, शांति, शून्य, दूसरे की बात नहीं करते। बुद्ध का विचार अधूरा है। वेदांत शंकर पूर्ण की बात करता है, आनंद की, विदायक की, अहोभाव की। इसलिए वेदांत बुद्ध के विचार से गहरा जाता है और पूरा है। बुद्ध पहले कदम है, शंकर मंजिल है, और कबीर ने दोनों को जोड़ दिया है। कबीर संगम है। कबीर कहता है कि सुन्न महल में दिए ना बारी ले, सुन्न महल में दिए ना बारी ले। यह सुन्न शब्द से, यह सुन्न शब्द बुद्ध से आया है, क्योंकि बुद्ध शून्य शब्द का बहुत उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं शून्य ही सब कुछ है, शून्यता सिद्धावस्था है। यह सुन्न बुद्ध से आया है। सुन्न महल में दियन बारी ले, और दियन भी बुद्ध से आया है, क्योंकि वे भी कहते हैं कि दिए जला लो, दिए जला लो। आखिरी क्षण में मरते वक्त भी अंतिम वचन उन्होंने है बुद्ध के, अपो दीप भव, अपना दिया खुद बनो। आनंद को कहा कि तू अपना दिया खुद जलाना, आनंद अपना दिया खुद हो जाओ। ये दो शब्द बुद्ध से आया है। सुन्न महल में दियन बारी ले, आसन सो मत डोल रे। लेकिन शेष हिस्सा वेदांत का है। यह पहला कदम बुद्ध और दूसरा कदम शंकर। जागू जुगन सो रंग महल में पिय पाओ अनमोल रे, कहे कबीर आनंद भयो बाजत अनहद ढोल रे, बाजत अनहद ढोल रे।